आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप। आइए ले चलते हैं खबरों। तो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। पवई ब्लॉक के अंतर्गत तो ये है ग्राम सभा रैदा है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, स्कूल चलो अभियान चलाया जा रहा है और हमारे प्रधानाध्यापक हैं उमेश गौतम जी, और इनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और आपको दिखाना चाहूँगा कि दोस्तों देख लीजिए किस तरह परिश्रम किया जाता है बच्चों के साथ मिलकर और किस तरह बच्चों को शिक्षित बनाया जाता है। मैं अध्यापक से बात करना चाहूँगा कि क्यों, किस चीज़ को लेकर ऐसी ये प्रक्रिया चला रहे हैं और स्कूल चलो अभियान को क्यों चला रहे हैं। सर, क्या नाम आपका? मैं उमेश कुमार, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय रैदा इंग्लिश मीडियम। ये इसका क्या अभियान का क्या मतलब है सर? सर्व शिक्षा अभियान के तहत जी, बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए, बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले और उनको उज्जवल भविष्य के लिए हम इस तरह आप जनता में क्या निर्देश देना चाहेंगे कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा जनता पे? हम सभी लोगों से, सभी ग्रामवासियों से यही निवेदन करते हैं, करबद्ध प्रार्थना है कि सभी लोग सरकारी स्कूल में एडमिशन कराएं, अपने बच्चों का नामांकन कराएं, जिससे उनको सही शिक्षा मिले, सही सुविधाएं मिलें और सरकार के अनुरूप जो भी कार्य किया जा रहा है उसका लाभ प्राप्त हुए और हमारे बच्चे जो हैं उज्जवल भविष्य इनका बने। और हम अथक प्रयास करते हैं कि बच्चे अपना इन पे योगदान। प्राथमिक विद्यालय के ही बच्चे हैं कि उच्च प्राथमिक? ये हमारे दोनों विद्यालय के मिलकर के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहयोग से दोनों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत इनका कार्यक्रम आयोजन किया गया है। लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए एक स्कूल चलो अभियान का आयोजन किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अध्यापक जी का कहना है कि इस तरह जो ये अभियान चलाया जा रहा है इससे जनता में जो प्रभाव पड़ेगा, इस तरह ये जो बच्चों को प्राइमरी में भेजने का प्रयास करें और अच्छी शिक्षा, मास्टर वादा कर रहे हैं कि हम अच्छी शिक्षा देने के प्रयास करेंगे और बच्चों को जहाँ तक ना उनको अच्छी शिक्षा देने की बात करेंगे। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, बच्चे से भी कुछ सवाल करना चाहिए। क्या नाम है बाबू आपका? हमारा नाम मोहम्मद है। कहाँ के रहने वाले हैं? रैदा से। ये इसका क्या मतलब चल रहा है, बता रहे, कुछ पता है आपको? एडमिशन होगा। एडमिशन होगा जी। तो कैसे एडमिशन है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा जनता पर? दूसरे स्कूल से बच्चे आएंगे। आप लोग कब से निकले हैं? हम लोग 9 साढ़े 9 बजे से निकले हैं। कब तक चलाएंगे ये? बस अभी जा रहे घर। अच्छा, और भैया क्या नाम आपका? करण। किस क्लास में पढ़ते हो? 6 में। इसका क्या मतलब बनता है भैया? हेलो, चलिए ठीक है, मैं बता दूंगा। हमारे साथ एक मास्टर साहब और जुड़े हैं और ये इनसे कुछ बात करना चाहेंगे। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम अरुण प्रताप सिंह है। कहाँ के सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय रैदा। अच्छा, तो सर इसका क्या मतलब निकलता है, ये जो आप अभियान चला रहे हैं, इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का इनरोलमेंट मेरे विद्यालय में हो। हमारे यहाँ जो सुविधाएं मिल रही हैं उस सुविधाओं का लाभ चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का इनरोलमेंट मेरे विद्यालय में हो। हमारे यहाँ जो सुविधाएं मिल रही हैं उस सुविधाओं का लाभ पूरे पब्लिक को मिले, पूरी जनता, जो बच्चे हैं, आम बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, मजबूत बच्चे हैं, सबको मिले उसको। अच्छा, अभी तक तो प्रयास ये होता है कि लोग इंग्लिश मीडियम में ज़्यादातर पढ़ाने की कोशिश करते हैं, अब तो प्राथमिक विद्यालय भी इंग्लिश मीडियम हो गया। इससे क्या मतलब निकलता है कि इससे क्या निर्देश आप देना चाहेंगे? तो जैसे जो लोग अब तक एक तरह से अपने बच्चों को कॉन्वेंट की तरफ भेजते थे, तो सरकार ने इस दिशा निर्देश के तहत हम लोगों को भी कॉन्वेंट विद्यालय बनाना ही चाहा है, जिससे बच्चों का एडमिशन अब प्राथमिक में भी हो, दूसरे विद्यालय में न हो। तो आपको क्या लगता है सर कि ये इससे और कॉन्वेंट विद्यालय से क्या मतलब निकलता है? कॉन्वेंट प्राथमिक विद्यालय, जो कॉन्वेंट विद्यालय होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फीस वसूली होती है, ज़्यादा से ध्यादा किताबें बच्चों के ऊपर लाद दी जाती हैं, बच्चे के ऊपर एक अपने विचार को थोपा जाता है, जबकि हमारे यहाँ बच्चों के नेचुरल विकास पे ध्यान दिया जाता है, सर्वांगीण विकास पे ध्यान दिया जाता है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि एक अच्छी चीज़ ये सर कह रहे हैं कि जो है आजकल जो सरकार, वर्तमान सरकार चाहती है कि गरीबों को अच्छी शिक्षा दिया जाए और कम ही समय में और कम पैसे में अच्छी शिक्षा देने की प्रयास कर रही है वर्तमान सरकार। और मैं बता देना चाहूँगा कि आज इंग्लिश मीडियम ये प्राथमिक विद्यालय रैदा हो गया है और वहाँ के अध्यापक बहुत अथक प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छे शिक्षा देने की कोशिश करें।
नमस्कार दोस्तों, राजमन जी हैं, एक हमारे साथ अध्यापक हैं। इनके पैर में थोड़ा फ्रैक्चर भी हो गया, लेकिन फिर भी ये जनता के साथ जनता में ये निर्देश देना चाहेंगे कि देखिए, हम इतना परिश्रम अगर कर सकते हैं बच्चों के साथ, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। उनको केवल मेरा निवेदन यही है कि आप अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए प्राइमरी एडमिशन कर रही हैं। सर, क्या नाम आपका? राजमन यादव, यूपीएस रैदा। वहाँ पे हम सहायक अध्यापक पर जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और हम यहाँ आशा करते हैं सभी गार्जियन से मिल करके कि अपने बच्चों का जो है एडमिशन हमारे यहाँ जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय रैदा में कराएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन बढ़े और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। क्योंकि हमारे यहाँ सभी जितने भी अध्यापक हैं, योग्य अध्यापकों की नियुक्ति सरकार के द्वारा की गई है, और हम यह आशा करते हैं कि गाँव के समस्त। अब आप अध्यापक हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए एक सीजन चल रहा है अम्बेडकर जयंती को लेकर, तो बाबा साहब के बारे में आपका विचारधारा क्या है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने जो है संविधान की रचना की, और जो संविधान में हमें एक इन्होंने कानून दिया है, जो अधिनियम दिया है, उसके तहत हम यहाँ उस प्रकार से बच्चों को शिक्षित करेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर जो है बच्चे आगे बढ़ें। तो सर, उनका क्या निर्देश रहा है? उनका निर्देश था कि जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, वे सभी जो है इस समाज में एक जो वर्ग है जो शिक्षा से काफ़ी दिनों तक वंचित रहा है, वह जो है शिक्षित हो और आगे बढ़े। तो वो बाबा साहब की कुछ डिग्रियां बताएंगे जो जनता में निर्देश पहुँचे। बाबा साहब एक ऐसे वकील थे जो कि विदेश में जो है जा करके अपनी शिक्षा ग्रहण किए थे, और यहाँ पर आकर के लोगों को शिक्षित करने का काम किए, और उन्होंने एक संविधान बनाया, जबकि संविधान की रचना में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लोग कहते हैं कि जो है अथर कर देखा जाता है कि जो है ज़्यादातर छूत अछूत और जो शूद्र जाति के हैं, उन्हें ही केवल बाबा साहब उनको लिए अधिकार दिए हैं। हमारे साथ एक जो है जनरल कैटेगरी का आपको बता देना चाहूँगा कि जो है अरुण प्रताप सिंह जी हैं, उनसे जानना चाहूँगा कि क्या विचारधारा है इनकी। सर, बाबा साहब के बारे में आप क्या जानते हैं? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में जितना जानते हैं वो बहुत ही कम है, बहुत ही थोड़ा है, और उनके बारे में जितना जाना जाए वो भी बहुत कम ही रहेगा, बहुत थोड़ा ही रहेगा। तो क्या विचारधारा आपकी चलेगी जनता में? जनता में हम चाहते हैं कि बाबा साहब के बनाए हुए कानून का हम लोगों को अक्षरशः पालन करना चाहिए। जो समाज का छोटा तबका है, गरीब तबका, उसको मुख्य धारा में जोड़ा जाना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है केवल चमारा है या अम्बेडकर जयंती में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सबको मनाना चाहिए। जैसे हम सबका जन्मदिन मनाते हैं, वैसे उनका भी जन्मदिन मनाया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा कि लोग कहते हैं कि केवल ही चमार नहीं। देखिए, यहाँ अध्यापक हैं, मेरे साथ कई अध्यापक थे, अध्यापकों से भी पूछा हूँ, बाबा साहब की विचारधारा में बताएं। और ये देखिए, मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि स्कूल चलो अभियान चला रहे हैं ये अध्यापक, ये बहुत ही सराहनीय बात है। और मैं इन सब की खबरों आपको पल पल दिखाता रहूँगा। केमास न्यूज़ के साथ आप बने रहें। नमस्कार दोस्तों। अभिषेक ऊपर करो।